आश्वासन देते हुए भी दिखाई दिए। वसुंधरा राजे भी जनता की बात सुनती हुई दिखाई दी। तो विपक्ष भी लगातार जो है विकास के मुद्दों की बात करता रहा। देखिए अमन जी, विकास तो हमेशा से मुद्दा रहा ही है। किसी भी जगह के लिए जब इलेक्शन होता है तो विकास एक बड़ा मुद्दा रहता है। अब वो समय चला गया कि जातिवाद पे सिर्फ वोट मिल जाए। विकास अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। और जिस तरीके से हमने देखा अंता क्योंकि काफ़ी पिछड़ा हुआ भी है उस आसपास के एरिया को अगर हम देखते हैं और जगह के कंपैरिजन में। अब आपने देखा पूरे का पूरा गांव एक बहिष्कार कर देता है एक वोट का, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं उसमें कोई अड़चन ऐसी रही कि लोगों को एक मेन मुद्दा यही था कि विकास हो, हमारे क्षेत्र का जो समस्याएं क्षेत्र के अंदर है वो सारी समस्याएं का निवारण हो, दूर हो। और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनता ने प्रमोद जैन भाया पे ये विश्वास व्यक्त किया कि वही है जो इस समस्या का से हमें निदान दिला सकते हैं। और कहीं ना कहीं मैं देखो नरेश मीणा का भी इलेक्शन लड़ने का जो गोल था, पहला गोल तो हर आदमी कहता है मैं जीतूं, वो कहीं ना कहीं वो कामयाब नहीं हुआ। दूसरा गोल ये होता है अगर मैं नहीं जीतता तो मैं जिस पार्टी को छोड़ के आऊँ इसके कैंडिडेट को भी जीतने नहीं दूंगा। उनका वो सेकंड वाला गोल भी खराब हुआ। तो ये थोड़ा सा एक सोचने वाला विषय है कि उनको क्या प्राप्त हुआ इस चीज़ से। इलेक्शन लड़के भी क्या मिला, वो थर्ड नंबर पे है, सेकंड की पोजीशन पे जो भाजपा आई जो कि काफ़ी पिछड़ी हुई थर्ड नंबर पे ही चल रहे थे, एंड में पलट के सेकंड नंबर पे वो चले गए। तो थोड़ा सा भाजपा ने अपनी इज्जत बचाई कि हाँ थर्ड नंबर पे आने से अच्छा है वो सेकंड पे आए। पर अब जो है प्रमोद जैन भाई के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि क्षेत्र की जनता की। और इसी बीच बड़ी खबर है, नरेश मीणा ने प्रमोद जैन भाया के घर जाने की कोशिश की। कांग्रेस और नरेश मीणा के समर्थक आमने सामने हो गए हैं। बड़ी जानकारी अंता से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और अंता में हार से बौखलाए नरेश मीणा, ये जानकारी आ रही है। नरेश मीणा ने प्रमोद जैन भाया के घर जाने की कोशिश की है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी और नरेश मीणा के समर्थक आमने सामने हुए हैं। अंता से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। हालांकि जनता ने अपना जनमत दे दिया और मतदाता का फैसला सबके सामने आ गया, लेकिन इस वक्त अंता में जो स्थिति है वो नरेश मीणा के समर्थक और प्रमोद जैन भाया के समर्थकों में टकराव की जानकारी सामने आ रही है। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अपडेट क्या है? देखिए, नरेश मीणा कहा जा सकता है कि अपनी हार से बौखला गए हैं। उनके समर्थक हार से बौखला गए हैं और ऐसे में जो प्रताप चौक है वहां पर बड़ी तादाद में नरेश मीणा और नरेश मीणा के समर्थक जुटे थे। नरेश मीणा वहां पर पहुंचे, जिसके बाद में चूंकि प्रमोद जैन भाया के घर पर बड़ी पैमाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके समर्थक मौजूद हैं। जीत का जश्न मनाया जा रहा है और फिलहाल मिठाइयों का दौर चल रहा है, आतिशबाजी का दौर चल रहा है। और इन सब के बीच में नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो प्रमोद जैन भाया के खिलाफ न केवल नारेबाजी कर रहे थे बल्कि नरेश मीणा के साथ में प्रमोद जैन भाया के घर की तरफ बढ़ रहे थे। और ऐसे में पुलिस की तरफ से नरेश मीणा को रोका गया है। और फिलहाल नरेश मीणा को रोकने के साथ में आपको अपडेट कर दें कि फिलहाल पुलिस ने जो है उन्हें अपनी जीप में बिठाया है ताकि एक बार हालात को सामान्य किया जाए, हालात को काबू किया जाए। जिस तरह से नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो एग्रेसिव हो रहे थे, किसी भी तरह से सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे, इसको लेकर के प्रॉपर तरीके से क्यों जाना चाहते थे? प्रमोद जैन भाया के घर हो सकता है बधाई देने के लिए जा रहे हो, वहां से दूर किया गया है। और चूंकि जैसा देखिए प्रमोद जैन भाया के खिलाफ नारेबाजी का दौर वहां पर चल रहा था और नारेबाजी के जब खिलाफ में की जा रही थी तो फिर तय तौर पर समझा जा सकता है कि आप बधाई देने तो नहीं जा रहे थे, आपका इंटेंशन ठीक नहीं था। और ऐसे में जिस अंदाज में आप आगे बढ़ रहे थे एग्रेसिव होकर के, तो एक लड़ाई झगड़े की संभावना थी, एक हंगामे की आशंका थी। अगर नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया के घर तक पहुंचते तो दूसरी तरफ एक तरफ जहां जीत का जश्न मनाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर प्रमोद जैन भाया के कार्यकर्ता समर्थक मौजूद हैं, दूसरी तरफ अगर नरेश मीणा उनके समर्थकों के साथ उनके घर तक पहुंच जाते तो एक बड़ी टकराव की स्थिति बन जाती और हालात जो है वो कह सकते हैं कि बेकाबू हो जाते। और ऐसे में पुलिस ने उनके समर्थकों को रोका है। उनके समर्थकों को रोकने के साथ में नरेश मीणा को पुलिस ने अपनी जीप में बिठाया है और फिलहाल कह सकते हैं कि पुलिस का बड़ा जाब्ता वहां पर तैनात किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि न केवल बल्कि वहां पर नारेबाजी प्रमोद जैन भाया के खिलाफ की जा रही थी, बल्कि प्रमोद जैन भाया के घर के तरफ ये समर्थक और नरेश मीणा बढ़ रहे थे और वही
वही जो है सिचुएशन वहां पर थोड़ी बिगड़ती जब नजर आई तो पुलिस ने मोर्चा संभाला और समर्थकों को फिलहाल ये तस्वीरें भी आ गई हैं हिमांशु, जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं पुलिस का जाब्ता और यहाँ पर पुलिस की गाड़ी में बिठा करके नरेश मीणा को ले जाया गया है, यहाँ पर थाने लाया गया है। उनको समझाइश उनको की जा रही थी कि उनके जहन में इस बात को डाला जाए कि अब जो है चुनाव खत्म हो गया है, नतीजा आ गया है। गर्ग साहब कैसे देखते हैं आप इसे? क्या नरेश मीणा अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि चुनाव खत्म हो गया है और लोकतंत्र में इस तरह से अशांति की जगह नहीं है? गर्ग साहब, लोकतंत्र में शांति की कोई जगह नहीं है। आपने नरेश मीणा जी को देखा होगा, जगह जगह इन्होंने जब अपने उनियारा का चुनाव था तब भी उन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की थी और फिर वहां पे भी क्या हुआ था, वहां पे भी एसडीएम को थप्पड़ मारने की कोशिश की थी, इसके बाद में जेल गए थे। तो ये इनका अपना खुद का निजी मामला है कि वो किस तरह से अपनी राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन ये स्वच्छ राजनीति नहीं है। इस तरह से जो हरकतें कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। अब ये हार है, हार तो स्वीकार करनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमने जनता ने हमको जो जनादेश दिया उसको स्वीकार करते हैं, हमारी क्या कमी रही है उसको हम समीक्षा करेंगे निश्चित रूप से। 3 साल तक फिर भी सबने आप लोगों ने वहां पे काम किया है, हर दल कोशिश करता है। बीजेपी ने भी कोशिश की, कांग्रेस ने भी अपनी कोशिश की और नरेश मीणा ने भी अच्छा चुनाव लड़ा। हम कह रहे थे कि कोशिश की, लेकिन वो तो जनता तय करती है किसको जिताना है किसको नहीं है। प्रदीप जी, देखिए बिल्कुल ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने अभी 2 दिन पहले प्रमोद जैन भाई जी के लिए कहा था कि मैं उन 3 पुस्तकों को निपटा दूंगा, इस तरह का उन्होंने धमकी भरा स्टेटमेंट दिया था। तो उनकी राजनीति समझ से परे इसलिए है कि उन्हें अच्छे वोट भी मिल रहे हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी को 50,000 वोट मिलना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सवाल यह है कि वो अपना टेम्परामेंट को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो इस दबंगई की राजनीति को ही करना चाहते हैं? तो उनसे नुकसान तो उन्हीं को हो रहा है। और सवाल यही है कि आप किसी को धमकाकर, किसी को डराकर अगर चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं तो ये तो आपका राजनीतिक खुद का। तो अब आपको क्या लगता है कि नरेश मीणा ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो धमकाना चाह रहे हैं या फिर इसके पीछे की क्या उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब तो मतदान हो चुका, नतीजे आ चुके हैं? और बड़ी खबर आ रही है, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। पंचायत निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, हाईकोर्ट की तरफ से पंचायत निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला दिया गया। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस